बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। दोस्तों, आज हम जानेंगे दज्जाल के बारे में। हज़रत नवास बिन समान बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो फरमाया, अगर वो मेरी मौजूदगी में निकल आया तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से इससे झगड़ा करूँगा, और अगर वो इस वक्त निकले जबकि मैं तुम में ना हूँ तो फिर हर शख्स अपनी खातर इससे झगड़ा करेगा, और अल्लाह हर एक मुसलमान पर महाफिज मावन है। बेशक वो दज्जाल जवान होगा, इसके बाल घुंघराले होंगे, इसकी आंख उठी हुई होगी। गोया मैं उसे अब्दुल अज़ीज़ बिन कतन से तशबीह देता हूँ। तुम में से जो शख्स उसे पाले तो इस पर वो सूरतुल कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इसके फितने से अमान है। वो शाम और अराक के दरमियान से निकलेगा, वो दाएं बाएं फसाद मचाता आएगा। अल्लाह के बंदो साबित रहना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो ज़मीन में कितनी मुद्दत ठहरेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन। एक दिन साल की तरह होगा, दूसरा दिन महीने की तरह, और तीसरा दिन 7 दिन की तरह होगा। अब इसके बाकी अयाम तुम्हारे अयाम की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या वो दिन जो साल की तरह होगा, तो क्या इसमें एक दिन की नमाज पढ़ना हमारे लिए काफ़ी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इसके लिए इसका अंदाज़ा कर लेना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसकी ज़मीन पर रफ्तार क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारिश की तरह। जिस तरह के पीछे हवा आती है, वो लोगों के पास आएगा, उन्हें दावत देगा तो वो इस पर ईमान ले आएंगे, और आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो अनाज उगाएगी। इसके चराने वाले जानवर शाम को वापस आएंगे तो इसकी कुहानें पहले से लंबी ही होंगी, इनके थन दूध से भरे हुए होंगे और इनकी कुहानें बाहर निकली होंगी। फिर वो कुछ लोगों के पास आएगा, वो इन्हें दावत देगा, वो इसकी बात कबूल नहीं करेंगे। वो इनके पास से चले जाएगा तो वो कहत साली का शिकार हो जाएंगे, इनके हाथ अमवाल से खाली हो जाएंगे। और वो एक वीराने से गुजरेगा तो उसे कहेगा, अपने खजाने निकालो। तो इस वीराने के खजाने उस दज्जाल के पीछे इस तरह चलेंगे जिस तरह शहद की मक्खियाँ अपने सरदारों के पीछे चलती हैं। फिर वो भरपूर जवान आदमी को बुलाएगा और तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा, जिस तरह हदफ पर निशानाबाजी की जाती है। फिर वो इसको बुलाएगा तो वो इसकी तरफ मुतवज्जा होगा और चमकते चेहरे के साथ मुस्कुराता हुआ अपनी इसी पहली हालत पर हो जाएगा। अचानक अल्लाह मसीह बिन मरियम को मबूस फरमाएगा तो ज़ाफ़रान रंग के जोड़े में दमिश्क के मशरक़ में मुनार बियादा पर नज़ूल फरमाएंगे। वो 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो इससे कतरे गिरेंगे, और जब उसे उठाएंगे तो उससे मोती के दाने टपकेंगे। और जो काफर इनकी सांस की हवा पाएगा तो वो हलाक हो जाएगा, इनका सांस हद्दे निगाह तक पहुँचेगा। वो उसे तलाश करेंगे हत्ता कि वो उसे बाबे लद पर पाएंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा के पास वो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ने इससे बचा लिया होगा, चनाचा वो इनके चेहरे साफ करेंगे और वो इनकी जन्नत में दर्जात के मुतल्लक इन्हें बताएंगे। वो इसी असना में होंगे जब अल्लाह ताला ईसा की तरफ वही भेजेगा कि मैंने अपने ऐसे बंदे ज़ाहिर किए हैं, इनसे कताल की किसी में ताकत नहीं। आप मेरे बंदों को तूर की तरफ ले जाएं। चुनाचा अल्लाह याजूज माजूज को भेजेगा
वो हर बुलंद जगह से दौड़े आएंगे। इनके पहले लोग बहरिया तबरिया पर गुजरेंगे तो इसका सारा पानी पी जाएंगे। जब इनका आखिरी आदमी वहाँ से गुजरेगा तो वो कहेगा यहाँ किसी वक्त पानी होता था। फिर वो चले जाएंगे हत्ता कि वो जबल खमर यानी जबल बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेंगे तो वो कहेंगे हम ज़मीन वालों को कत्ल कर चुके, आओ अब हम आसमान वालों को कत्ल करें। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे तो अल्लाह इनके तीरों को खून आलूदा हालत में इन पर लुटा देगा। अल्लाह के नबी और इसके साथी रोक लिए जाएंगे, हत्ता कि इस रोज़ बैल का सर इनके यहाँ 100 दिनार से बेहतर होगा। अल्लाह के नबी ईसा और इनके साथी अल्लाह की तरफ रगबत करेंगे तो अल्लाह इनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा तो वो एक जान की मौत की तरह सब हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला के नबी ईसा और इनके साथी पहाड़ से नीचे उतरेंगे। वो ज़मीन पर बलिश्त बराबर जगह नहीं पाएंगे मगर वो इनकी चर्बी और बदबू से भरपूर होगी। फिर अल्लाह के नबी और इनके साथी अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे तो वो बख्ती ऊँट की कुहानों की तरह परिंदे इन पर भेजेगा तो वो उन्हें उठाकर जहाँ अल्लाह चाहेगा फेंक आएगा। एक दूसरी रिवायत में है वो इन्हें नहबल के मुकाम पर फेंक आएंगे। मुसलमान इनकी कमानों, इनके तीरों और इनके तरकशों को 7 साल चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा कि वो हर जगह पर बरसेगी, खवा वो पत्थर से बनाया गया हो या कोई खैमा हो। वो बारिश ज़मीन को धो डालेगी हत्ता कि उसे शीशे की तरह कर देगी। फिर ज़मीन से कहा जाएगा अपने थमरात उगाओ और अपनी बरक़ात लुटा दो। इस दिन पूरी जमात फ़कत एक अनार से सैर हो जाएगी और इसके छिलके से साया हासिल करेंगे और दूध में बरकत डाल दी जाएगी हत्ता कि ऊँटनी का दूध लोगों की जमात के लिए काफ़ी होगा, गाय का दूध लोगों के कबीले के लिए काफ़ी होगा, बकरी का दूध छोटे कबीले के लिए काफ़ी होगा। वो इसी हालत में होंगे कि अल्लाह ताला हवा भेजेगा, वो इनकी बगलों के नीचे लगेगी और वो हर मोमन और हर मुसलमान की रूह कब्ज़ कर लेगी और शरीर लोग बाकी रह जाएंगे। वो इस वक्त गधों की तरह अलानिया ज़िना करेंगे और ऐसे लोगों पर क़यामत कायम होगी।